और क्या सोचती हैं, ये इतना सुंदर सा बालक अभी जल के बाहर नहीं निकल के जाएगा तो तुरंत मेरा पति का लिए जग जाएगा और इसका काम तमाम कर देगा। अरे भैया, तुम जल्दी से मेरे पति जब तक न जगे तुम यहां से जल के बाहर चले जाओ। तो भगवान क्या कहते हैं, कन्हैया क्या कहते हैं, अरे नाग पत्नियों, मैं जाने के लिए थोड़ा आया हूं, तुम्हारे पति को और तुमको सबको यहां से भेजने के लिए आया हूं। और तुम अपने पति के बारे में इतना कहती हो तो अपने पति को जगा दो। और जब इतनी बात सुन करके तुरंत वो जग गया। काली जब जगा और जग करके तुरंत उसने भगवान को लपेट लिया, बंधन में कर लिया। जब भगवान को बंधन में कर लिया और बंधन में करने पर भगवान ने अपने शरीर को फुला दिया और फुलाने के बाद भगवान ने एकदम से अपने शरीर को हल्का कर लिया। बंधन ढीले पड़ गए और भगवान ने छलांग मारी और काली के फनों पर पहुंच गए। काली के फनों पर पहुंच करके नृत्य करने लगे। और जब नृत्य करने लगे तो नृत्य करते करते अब काली के मुंह से फनों से फेना निकलने लगा। जब मुंह से काली के फेना निकलने लगा, अब नाग पत्नियां घबराई कि मैं तो सोचती थी कि ये नन्हा सा बालक है और ये तो कुछ और निकला, और यदि थोड़ी देर हमारे पति के फनों पर ये नृत्य करता रहा तो मेरे पति के अभी तो मुंह से फेना निकला, फिर प्राण भी निकल जाएंगे। अब तुरंत उनके मन के अंदर आया और स्तुति करने लगी अपने पति का प्राण बचाने के लिए। पति हमेशा अपनी पत्नियों की रक्षा करते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि पति कहीं फंस जाए, तो आप लोगों का, पत्नियों का कर्तव्य है कि उस समय अपने पति की रक्षा करना। ठीक है। और एक बात और आपको बता दें कि जब भी विवाह करो, विवाह करने के बाद पत्नी आपके अधीनस्थ होती है, तो आपका दायित्व बनता है कि कथा में जाओ तो अपने पत्नी को भी साथ में लेके जाओ और अपनी पत्नी को भी कथा सुनवाओ, और अपने अधीनस्थ जो लोग हों उनको भी सुनवाना चाहिए। उसके बाद में श्री राम। अब उसके बाद में आगे चल करके प्रेम से भागवत भगवान की। अब इस प्रकार से धीरे धीरे नाग पत्नी आज भगवान की दिव्य पावन स्तुति करने लगी और स्तुति करती हैं, कहती हैं कि न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजा प्रपन्ना। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पाद रजा प्रपन्ना। वाञ्छन्ति यत्पाद रजा प्रपन्ना। नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके भगवान से, नाग पत्नियां भगवान
की प्रार्थना कर रही, स्तुति करती हैं। न नाक पृष्ठम, भगवान नाक पृष्ठ माने हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, हमको या सार्वभौम अर्थात भूमंडल का राज्य नहीं चाहिए, और माने पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए। न पारमेष्ठ्यम, पारमेष्ठ्यम माने ब्रह्मा का लोक अर्थात ब्रह्मा का पद हम नहीं चाहती। न रसाधिपत्यम माने रसातल का भगवान में अधिपत्य नहीं चाहती। न योग सिद्धि, हम न योग चाहती हैं, न अरिमादिक सिद्धियां चाहती हैं। अपनर्भवम वा, अथवा मेरा कैवल्य मोक्ष हो जाए, भगवान मैं ये भी नहीं चाहती, माने ये भी आपसे नहीं मांगती। न मैं स्वर्ग मांगती हूं, न मैं पृथ्वी मांगती हूं, न मैं ब्रह्मा का पद मांगती हूं, न रसातल का अधिकार मांगती हूं, अरिमादिक योग सिद्धियां भी मैं नहीं मांगती। मैं केवल मोक्ष भी आपसे नहीं मांगती, केवल एक चीज चाहती है। कौन सी चीज? वांछन्ति यत् पाद रजा प्रपन्ना, भगवान आपके चरणों की धूल मुझको मिल जाए, आपके चरणों की धूल मुझको मिल जाए। आप विचार करके देखो, नाग पत्नियां भगवान के चरणों की धूल मांगती हैं, रज मांगती हैं। इसका मतलब क्या? जल के अंदर भगवान कालीनाग के फन पर है, फनों पर नृत्य कर रहे हैं, और जब तक वो उतर करके रज में माने रज में नहीं आएंगे, मिट्टी में नहीं आएंगे, तब तक उनको उनके चरणों की धूल कैसे मिलेगी? उनके चरणों की धूल कैसे मिलेगी? भगवान समझ गए, और समझ करके आज भगवान उतर करके नीचे आए और आकर के नाग पत्नियों से कहा, काली नाग से कहा, हे काली नाग, ये बताओ तुम यहाँ विष क्यों फैला रहे हो? यहाँ विष क्यों फैला रहे हो? तो तुम्हारे लिए जब मैंने एक स्थान बना दिया रमणक द्वीप, तो उस रमणक द्वीप में तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो काली ने बताया, भगवान आपका जो वाहन गरुड़ है वो मुझको मार के खा जाएगा, इसी डर से मैं यहाँ पर रह रहा हूं काली देह में, और उसको यहाँ श्राप है कि वो यहाँ आ नहीं सकता। भगवान ने कहा, अब तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह पड़ गए हैं, अब तुम्हारा जो मेरा जो गरुड़ है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा, अपने बाल बच्चों के साथ यहां से रमणक द्वीप चले जाओ। उसको भेज दिया, और वह भगवान के दिव्य पावन स्तुति करके चला गया। उसके चले जाने के बाद यहां पर यमुना जी में उसके वो जब रहता था तो इतना विष था कि जिससे जल हमेशा खौला करता था, और ऊपर खौलते जल में ऐसा इतना विष फैलता था कि ऊपर से कोई भी जीव जहां निकला पट से उसी में गिर जाता था, अब वो उसका भोजन बन जाता था। तो यहां पर विष को समाप्त किया, जल को शुद्ध किया भगवान ने। अब ये बात जाकर के पहुंच गई वृंदावन में, गोकुल में। सभी लोग दौड़ते दौड़ते आए, और आकर के जब पहुंचे तो आज भगवान को बाहर देखा। यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने अपने हृदय से लगा लिया, लाड़ प्यार करने लगे। सभी लोग थक गए थे, और थक जाने की वजह से आज सभी लोग वही रात में विश्राम किए, रात में सो गए, और अर्धरात्रि में
गर्मी का समय था, सूखा जंगल था, आग लग गई। जब आग लग गई और आग लगने पर नंद बाबा कहने लगे, अरे कान्हा, अरे कन्हैया, बचाओ बचाओ। भगवान ने सुना और सुन करके भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया, दावानल से सभी को बचाया। उसके बाद में सभी लोग अपने घरों में आ गए। उसके बाद भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। प्रलंब नाम का एक असुर भगवान को मारने के लिए आया। भगवान ने दो दल बनाए। एक दल के नायक हो गए भगवान श्री कृष्ण, एक खेल खेल रहे थे, और दूसरे दल के बन गए नायक बलराम जी। प्रलंब नाम का असुर आया और आकर के भगवान श्री कृष्ण के पाले में हो लिया, बालक माने ग्वाल बन करके, ग्वाला बन करके। और उसके बाद में उसने क्या किया, बलराम जी को लेकर के वो भागा। और जब बलराम जी को लेकर के भागा, बलराम जी ने उसका उद्धार कर दिया। उसके बाद में आगे चल करके कहते हैं, सुखदेव भगवान ऋषि परीक्षित जी को बताते हैं, एक मुंजा टबीक नाम का वन है। गर्मी का समय और दोपहर के समय उसमें गाय चल रही थी, और गाय चल रही थी, अकस्मात उसमें आग लग गई। आग लगने पर ग्वाले चिल्लाए, अरे कृष्ण, बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा, तुम लोग परेशान हो, अपने नेत्रों को बंद कर लो। नेत्रों को बंद किया और भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया। तो इस प्रकार से अब ये जितनी जितनी लीलाएं भगवान ने किया, मुंजाटवी वन को उन्होंने शुद्ध किया, सभी को दावानल से बचाया। भगवान ने यहां पर कितने प्रकार की अग्नियों का पान किया। दोपहर के समय में आप लोगों ने सुना था कि किसी भी चीज को सही करने के लिए एक एक तत्व को भगवान ने सही किया। ये लीलाएं हैं। लीलाओं का मतलब क्या है? इन लीलाओं का मतलब, ये श्रीमद् भागवत कोई कथानक नहीं है, कोई कथा नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है। और इससे मनुष्य इस संसार में कैसे रहेगा और उसके बाद में कैसे परमात्मा को पा जाएगा। श्रीमद् भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इन चार पुरुषार्थों से परे ऊपर की कथा है। और श्रीमद् भागवत को सुनने से केवल और केवल भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान को मिलने मिलाने का साधन ही है श्रीमद् भागवत। ये नृत्य नहीं है कि जैसा आज लोगों ने इसको नृत्य बना रखा है। ये भागवत नृत्य का विषय नहीं है। भागवत का विषय परमात्मा कैसे मिले, इसका विषय है। तो यहां पर जैसे पीछे आप लोगों ने सुना था, ये हमारा शरीर किससे बनता है? 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। और 5 के पांचों तत्व यदि शुद्ध नहीं होंगे, अशुद्ध होंगे, तो हम बीमार होंगे। जैसा कि आज होने लगा है धीरे धीरे। हम लोग क्या खा रहे हैं? विष ही तो खा रहे हैं। मिट्टी में डाल डाल करके ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके द्वारा जो अनाज पैदा हो रहा है, वो बीमारी पैदा कर रहा है। जल भी हमारा दूषित हो रहा है। ऐसे ही उस समय सब कुछ दूषित हो गया था। हवा भी दूषित थी, जल भी दूषित था, और यही सब चीजें हमारी बॉडी में पहुंचती रहती हैं, तभी हमारा शरीर पल्लवित होता रहता है। और ये तो भगवान ने आकर के सबसे पहले इन्हीं तत्वों को शुद्ध किया, 5 तत्वों को शुद्ध किया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जिससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। और इसीलिए इन 5 तत्वों के मालिक 5 देवता है, देव देवता और देवियां।
इसलिए उनकी रोज नित्य पूजा करने को बताया गया है। रोज उनकी पूजा करो। कौन कौन से? गणेश भगवान की पूजा करो, गणेश विष्णु भगवान की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा करो और सूर्य भगवान की पूजा करो। ये पांच तत्वों के 5 देवता हैं और उनकी पूजा करने से ये 5 तत्व पुष्ट हो है ना। इसलिए रोज इनकी मत्स्य पुराण में एक श्लोक आता है, आदित्यं गणनाथं च। ये मत्स्य पुराण में श्लोक आया 5 देवताओं की रोज नित्य पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो कुछ चीजें। ये नहीं कि आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप पढ़ोगे नहीं, पंडित जी का ही काम है। पंडित जी कहाँ तक पढ़ेंगे? वो पढ़ भी लेंगे तो पढ़ने से आपका लाभ क्या मिलेगा? इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ा करो। संस्कृत से घबराओ नहीं, उसको पढ़ो और पढ़ोगे तो निश्चित आपको आएगा। हम लोगों को डरा दिया गया, डरो नहीं, अंग्रेजी ही बहुत मत पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो और साथ में ये भी पढ़ो, ठीक है। श्री राधे। हम लोग क्या करते हैं? रोज एक मंत्र रोज बोलते हैं। कौन बोलते हैं? गणेश जी को जब हम स्तुति करते हैं तो स्तुति करने पर गणेश मंत्र खूब बोलते हैं रोज। लेकिन मंत्र बोलना तो सीखो, सही बोलो और उसके साथ में भी उसका अर्थ जानो। तो कहना ही क्या है। जैसे गणेश भगवान की हम लोग स्तुति करते हैं तो ये सभी लोग ज्यादातर बोलते होंगे, सभी लोगों को याद होगा। हाथ जोड़िए जरा सा एक मंत्र भगवान गणेश के लिए। और जब भी कभी भी भजन हो, इन भजन गाने वाले लोगों को हम बताते रहते हैं, यहां पर अपनी कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई भजन संध्या नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर भजन गाने का मतलब है कि टुकड़े टुकड़े वाइज गाया जाए, कम कम गाया जाए, जिससे लोग उसको गा लें और गा करके उसका अर्थ भी समझ लें। यदि गाते रहे और अर्थ कुछ समझ में नहीं आया तो बेकार हो गया। उसको समझना चाहिए और समझ करके उस भजन को आत्मसात करना चाहिए। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। है ना। तो पहले तो ये श्लोक बोलना अच्छे से आना चाहिए। आधा अक्षर है तो उस आधे अक्षर को बोलो। ये अनुष्टुप छंद कहलाता है। कौन सा छंद कहलाता है? अनुष्टुप छंद कहलाता है, जिसमें कितने कितने पर रुकना है? आपको 8 8 पे रुकना है। इसके कितने चरण हैं? अनुष्टुप चरण में कितने चरण होते हैं? 4 माने आधे 8 8 पे रुकना है। और वो भी 8 अक्षरों को कैसे गिनोगे? आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है। बोलो, आधे अक्षर को नहीं गिना जाता है। ये पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। तो जैसे गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये हो। अब उसके बाद इसका अर्थ लगाया करो। अर्थ क्या लगाते हैं? गजाननम, गज धन आननम, आपका सा बड़ा बन जाता है। तो गज माने हाथी, आनन माने मुख। जिनका मुख किसका है? हाथी का है, उनको नमस्कार। गजाननम भूत गणादि सेवितम, भूत गण आदि सेवितम, भूत गणों से जो सेवित हैं, अर्थात जो भूत गण हैं उनके ये कौन है? गणेश जी मालिक हैं, अधिपति हैं।
तो भूत गणाद सेवितम, उनको नमस्कार है जो भूत गणों से सेवित है। गजाननम भूत गणाद सेवितम। और कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम, और भगवान को कौन कौन से फल अति रुचिकर है। तो भजन किसी ने गा दिया क्या, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, बोलो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। भगवान गणेश को लड्डू बहुत पसंद है, खिलवा दो इतना डायबिटीज पैदा कर दो, बोलो राधे राधे, है ना। तो जो आप मंत्र बोल रहे हो उस मंत्र में क्या आता है, कपित्थ, कपित्थ माने कैथा, कपित्थ माने कैथा, और जम्बू माने जामुन। कपित्थ माने कैथा, जम्बू माने जामुन। फल चारु भक्षणम, कैथा और जामुन गणेश भगवान को अत्यधिक प्रिय, अत्यधिक प्रिय है। इसलिए गणेश भगवान को कैथा और जामुन का फल खिलाओ। अब मान लिया जाए आप मंत्र बोल रही हो और आपके पास न कैथा है न जामुन है और दूसरा मंत्र भी नहीं है, और ये मंत्र बोलना है, तो आप क्या करेंगे, तो जानते हो क्या करेंगे, तब आप नीचे की साधना में न रहो, ऊपर की साधना में चले जाओ। ऊपर की साधना कौन सी, मानसिक सेवा में चले जाओ, मानसिक सेवा में। तो मन से भगवान को कैथा खिलाओ। और जब आपकी साधना मानसिक अच्छी हो जाएगी तो मैं सच कहता हूं आपको कि आप कैथा चढ़ाने का प्रयास करोगे, कैथा रूपी फल आपके हाथ में आएगा, चढ़ भी जाएगा गणेश जी। जामुन आपको दिख भी जाएंगे, लेकिन कब दिखेंगे, तब दिखेंगे जब साधना आपकी मजबूत होगी। साधना माने गजानन भूतगणा से बोलो ऐसी पूजा हो रही है और किचन की तरफ दिमाग लगाए तो नहीं, ये पूजा नहीं है, ये पूजा नहीं है। एक चीज आपको बतावें, आप लोग पहले भजन गाया करती थी, एक भजन गाया करती थी, कौन सा, गंगा न गड़ुआ, गंगा न गड़ुआ में जल भर लाई हूं, बोलो गंगा न गड़ुआ मैं जल भर लाई हूं, है बताइए। न गंगा जी हैं, आप लोग गाती हो, न गंगा न गड़ुआ मैं जल भर लाई। जब मैं छोटे पर, ये सब छोटे पर की चीजें सुनी है ना, तो आप लोगों ने गाया तो हमने सुन लिया, अब हमको सब याद है। क्योंकि जो व्यक्ति शहर में रहा, अब जैसे ये हमारे बच्चे ज्यादा शहर में रहे, इनसे आप ग्रामीण अंचल की कोई भी चीजें आप जानकारी लोगे तो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, वो धुने ग्रामीण अंचलों की इन लोगों ने सुना ही नहीं है। इनको छोड़ो, बड़े बड़े संगीतकों ने नहीं सुना, वो फेल हो जाएंगे उनके आगे जो ग्रामीण अंचलों की धुने जानते हैं। तो गंगा न गड़ुआ में जल भर लाई, ये गलत है, सही, सही है, सिद्ध कर सकती हो, जानते हो कैसे, हम सिद्ध करके आपको बताते हैं, ये सही है, गलत नहीं भजन है। न गंगा, गंगा जी नहीं है, न गड़ुआ, न गड़ुआ है, और तब भी उस गड़ुआ में गंगा जल भर करके मैं मैया तुम्हारे लिए लेकर के आई। ये है मानसिक सेवा, बोलो ये है मानसिक सेवा, ये क्रिया वाली सेवा नहीं है। अब आप समझ गई हो पहले की देवियां कितना ऊंचे सेवा करती थी, मैया की, देवी की कितना ऊंचे सेवा करती थी। क्या मन से ही बैठी हैं और बैठ करके क्या कहती हैं, ध्यान में आ गया, न गंगा, गंगा जी नहीं है, गंगा जी प्रकट हो गई, न गड़ुआ, गड़ुआ नहीं है, गड़ुआ प्रकट हो गया, मन से प्रकट कर दिया और जल भर लिया, मैया की शरण में लेकर के आ गई, है ना। तो ये है मानसिक सेवा। इसलिए भगवान की ये जो हम लोग सेवा करते हैं, फूल चढ़ाना, ये करना, इत्र लगाना, ये बहुत कर चुके हो,
बहुत कर चुके हो, थोड़ा ऊपर की सेवा में बढ़ो, ऊपर की सेवा में बढ़ो, है ना? बोलो प्रेम से भागवत भगवान की। उसके बाद में आगे चल करके भगवान ने यहाँ पे 5 तत्वों को शुद्ध करने के बाद में और यहाँ पर तीन प्रकार की अग्नि का उन्होंने पान किया। कौन कौन से 3 प्रकार की अग्नि? विषाग्नि, दावाग्नि, मुंजाग्नि। विष रूपी जो काली देह में वो विष फैला रहा था। विष क्या होता है? अग्नि। विष क्या है? विष अग्नि है। विष पीने वाले व्यक्ति को क्या करती है? अग्नि जला करके समाप्त कर देती है। तो उसको भगवान ने समाप्त किया, माने उसको साधने की क्षमता बताई। और उसके बाद में दावाग्नि, मुंजाग्नि, इसका मतलब भगवान ने क्या बताया? अपने में त्रिताप की शक्ति बताई कि 3 प्रकार के जो ताप होते हैं उन 3 प्रकार के तापों को सहन करने की मेरे में क्षमता है, यह प्रदर्शित किया। त्रिताप नाश की शक्ति भगवान ने यहां पर व्यक्त करी। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्यात्म में माने महात्म का जो पहला श्लोक है उसमें ही आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? भगवान तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हैं। और 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? 3 प्रकार के तापों में निरंतर हम लोग जला करते हैं। कौन सा ताप? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। ये 3 प्रकार के ताप हैं और जिन तापों में हम लोग जला करते हैं। और जब जिस समय प्रभु श्री राम राजा बने थे तो थोड़ा सा उत्तरकांड में उसको पढ़ के देखिए तो कितना आता है। क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। बोलो, ये बात यहां पे आई है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक देह से संबंधित, दैहिक दैविक देवताओं से संबंधित, भौतिक, भौतिक कौन सा? गाड़ी, बंगला, नेता, मंत्री, ये सब भौतिक ताप है। कैसे? उड़ते चले जा रहे हैं बेचारे, कीड़े मकोड़े नीचे सब नब जा रहे, कितने पिसते चले जा रहे हैं ना। चलाओ, इतने का संहार कर दो, खत्म करो, हम जीवित रहे। ये भौतिक ताप। तो अभी ऊपर से बारिश होने लगे, ये दैवीय ताप है। और भगवान प्रभु श्री राम जब राजा बने, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। और सब नर करे परस्पर प्रीति। सभी नर, सभी लोग आपस में परस्पर प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से आज भी हम अपने को ऐसा बना के चले तो हम भी अच्छे बन सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में इस समय की कथा का विराम, और कल समय से उपस्थित होकर के आगे की बहुत सारी लीलाओं का हम लोग दर्शन प्राप्त करेंगे। और कल भगवान का रास में हम लोग प्रवेश करेंगे, रासलीला का दर्शन करेंगे। और भगवान ने कंस का जो उद्धार किया उस लीला का दर्शन करेंगे। उद्धव जी आए, अक्रूर जी आए, भगवान को लेके गए, उद्धव जी आए, गोपियों को समझाया, उन सब चीजों का, लीलाओं का दर्शन करेंगे। उसके बाद में कंस का उद्धार होने के बाद भगवान द्वारिकाधीश बने, रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किया, आदि आदि, ये सब शाम तक उन लीलाओं का दर्शन हम लोग करेंगे। जिसमें परसों के लिए जो है अच्छे से हम लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से
एकादश और द्वादश स्कंद को ठीक से सुन सकें, इस प्रकार की लीलाओं का दर्शन करेंगे। श्री राधे। एक जल्दी से भजन सुना दो। हे मुरलीधर चलिया